बात करेंगे। आपको सबसे पहले बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में आप देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस की तरफ से जांच कर दी गई है और बारामूला ग्रेनेड हमले की जांच में पुलिस लगातार तेजी लाती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और शराब की दुकान पर मंगलवार को यहां पर ग्रेनेड हमला हुआ था और हमले में एक की यहां मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मंगलवार को बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला होता है और हमले में मारे गए युवक के परिजनों को सरकार ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था और सरकार ने मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देना या फिर परिवार को 4 लाख रुपए की माली इमदाद देने की पेशकश की। और जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके के भाकर गांव के निवासी 52 वर्षीय रंजीत सिंह बारामूला में शराब की दुकान में काम करता था और ग्रेनेड हमले में बुरी तरह से घायल हुआ। इलाज के दौरान यहां पर दम तोड़ दिया गया और परिजनों ने आज शव को साथ लेकर जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए बारामूला से देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आई है। पूरी तरह जांच में तेजी ला दी गई है। ग्रेनेड हमले में जिस तरह से इस युवक की मौत हुई है, परिजनों में काफी गुस्सा देखा गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और मुआवजे की मांग तो रखी ही गई है, लेकिन सरकारी नौकरी की भी पेशकश यहां पर की गई है। प्रशासन की तरफ से भी बड़ा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस पर पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जिला बारामूला के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारामूला में शराब की दुकान पर यह काम करता था। ग्रेनेड हमला वहां पर होता है, एक की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें मौत हुई है वो रंजीत सिंह है और राजौरी पुंछ हाईवे पर पूरी तरह से जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को यहां हिरासत में लिया है और शराब की दुकान पर मंगलवार को यह ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें अब आप देखिए पुलिस किस तरह से तेजी लाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए बारामूला से देखने को मिली है, जहां पर इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर पीड़ित के जो परिजन हैं उन्हें फौरी तौर पर 1 लाख रुपए नकद मुहैया करवाए गए और उनकी मांगों को भी सुनने के लिए पूरी तरह काम जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बारामूला से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पूछताछ पूरी तरह से तेज कर दी गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है कि आखिर किन कारणों की वजह से वहां पर ये पूरी घटना घटी है। इरशाद हमारे संवाददाता बारामूला से जुड़ चुके हैं। इरशाद, जहां तक आप देखिए पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, कहां तक पहुंची है पुलिस और किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात? जिले बारामूला हेडक्वार्टर से कुछ ही कदम की दूरी पे जो देवान बाग के इलाके के साथ जहां पे डीआईजी ऑफिस है, चाहे एसएसपी ऑफिस की बात करें या एसएसपी रीजनल एसएसपी चाहे इसके साथ डिवीजन जो यहाँ पे ऑफिस है यहाँ पे बैठते हैं और इस डीआईजी ऑफिस के साथ भी ये आप देख सकते हैं, ये विजुअल, ये वो शॉप है जो वाइन शॉप यहाँ पे खोला गया था। हालांकि कुछ दिन पहले इसके ऊपर जो है हमला किया गया, करने में फेंका गया इसके अंदर। हालांकि ये बताया जाता है इसमें तकरीबन 5 लोग जो है वो काम करते थे, वो लोगों के बताए जा रहे हैं और जिनका नाम सामने आया है रंजीत सिंह जना किशन लाल, ये 50 साल ये शख्स में, हालांकि इसकी बहुत बातें हुई है, ये राजौरी का रहने वाला है। इसके साथ साथ गोवर्धन सिंह, ये सना गजेंद्र सिंह, ये 35 साल बताया जाता है, ये कुटवा का रहने वाला है और तीसरा जो है गोविंद सिंह सना गुरदेव सिंह, ये 35 साल ये शख्स बताया जाता है, ये राजौरी का रहने वाला है और चौथा जो है रवि कुमार करता चंद, ये 36 साल ये शख्स बताया जाता है, ये कुटवा का रहने वाला है। हालांकि ये 4 जो लोग जो है ये घायल हो चुके हैं। उसके बाद जो है इनको यहाँ पे जेल की घायलों की क्या स्थिति है पहुंचाया गया और उसके बाद जो है एक शख्स की जो है इरशाद, मेरी आवाज आ रही है? जो घायल लोग हैं उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? बिल्कुल आशा, उन 4 में से एक की मौत वाक़ा हुई है, 3 जो है स्टेबल बताए जाते हैं, 3 जो है इस वक्त ठीक ठाक है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलाज चल रहा है। अगर तो देखा जाए इस हमले के बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी बैकअप भी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वाइन शॉप के साथ में ये जो आप टैंकर देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट है, फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए, है
और इसके साथ साथ देखा जाए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में डीआईजी ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है। पूरी तरह से जो है यहाँ पे फौजी जो जवान है वो मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि बेहतर रूम है पूरी तरह से जो यानी एक सिक्योरिटी लैब्स जो है वो देखा गया है। अगर वहां पर एसएसपी ऑफिस है तो इस तरह से हाई सिक्योरिटी वहां पर रहती है, लेकिन उस बीच में ही ग्रेनेड लेकर लोग पहुंचते हैं और वहां पर हम ग्रेनेड से हमला करके फरार हो जाते हैं। क्या उन लोगों का कोई अता पता चल पाया है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे क्या पूछताछ हो रही है? फिलहाल पुलिस की जानिब से चाहे फौज की जानिब से पूछताछ लगातार जारी है। ये बताया जाता है फिलहाल 3 लोगों को जो है शक की बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया। इस वक्त लगातार जो है पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है, क्योंकि अगर से इस रोड के हवाले से बात करें जो यहाँ से ये फैजाबाद की तरफ जाता है रोड, और इस साइड जो है लेफ्ट साइड में ये डीसी ऑफिस के साथ साथ जो बारामूला हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी यहाँ से लोग जाते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से जो है एजेंसियाँ जो बंदे और पूरी तरह से जो सीसीटीवी कैमरा, हालांकि सीसीटीवी कैमरा वो भी नष्ट किए गए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा है इरशाद, तो क्या सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई कि पता चलाया जाए कि कौन लोग थे? जी आशा, बिल्कुल ये बताया जाता है कि बाइक सवार से 2 लोग आए थे और बुर्का पहन के आए थे और को यहाँ पे पहुंचे इस बात से, और बाज़ाब्ता तौर पर इस दुकान के अंदर जो है 4 लोग उस वक्त थे। हालांकि वो अपना काम कर रहे थे। इस दुकान के अंदर जो है वो ग्रेनेड फेंका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे इस शटर को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ देखा जाए उस वक्त जो है यहाँ पे काफी तशवीशनाक माहौल था। और उसके बाद जो है यहाँ पे एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट वो भी खुद मॉनिटर कर रहा था। इसके साथ साथ डीएसपी ऑपरेशन या एसएचओ बारामूला की बात करें वो यहाँ पे। इरशाद ये बताइए कि इस दुकान पर सिर्फ यही 4 लोग काम करते थे कि कोई और भी लोग काम करते थे? जी आशा, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि इस दुकान में जो है 5 लोग काम करते थे, मगर 5 में से जो है 4 यहाँ पे इस दुकान में मौजूद थे। और उस वक्त जो है ये 4 में से जो है मौत वाक़ा हुई है, 3 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं ये जो बंकर है फौजी बंकर और सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी नष्ट किए गए हैं। हालांकि ये चूक है, ये बताया जाता है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब दिखाई दे रहा है साफ तौर पर तस्वीरों में, क्योंकि आप देखिए इरशाद यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद हैं, डीसी ऑफिस मौजूद है, उसके बाद आप देखिए मुस्तैदी किस तरह से वहां पर जवानों की है, लेकिन उस बीच में ग्रेनेड से हमला हो जाता है जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और उससे भी बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि तीनों लोग कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है रेकी करने के बाद इन 4 को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये 4 जम्मू से ताल्लुक रखते थे, कुछ ऐसा? अब वो भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर तो देखा जाए यहाँ पे इससे पहले की जो है श्रीनगर इलाके की बात करें वहाँ पे भी शराब दुकान खोला गया था। उसके बाद जो है उस का जो मालिक था उसके ऊपर जो है गोली मार दी गई, वो भी उस वक्त जो है हालात हुआ। अगर कि देखा जाए क्योंकि 3 लोगों को जो फिलहाल पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, मजीद जो है पूछताछ की जा रही है। क्या उसके साथ साथ देखा जाए क्या और लोग भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं जिससे ये करने के आगे ऐसा खिलाफ जो है बड़े पैमाने से जो है कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है पुलिस की, जरा वो बता दीजिए जल्दी से। इरशाद, मुझे सुन पा रहे हैं? पुलिस की कार्यवाही कहां तक पहुंची है? पुलिस या फौज की बात करें जिसकी कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि एफआईआर भी लॉन्च किया गया और मजीद जो है तहकीकात चल रही है। अगर से देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर वो यहाँ पे खुद आएंगे और वो यहाँ पे जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए क्या बाकी अफसरान भी यहाँ पे आएंगे, वो थोड़ी देर के बाद जो है पता चलेगा। चलिए, अगर से देखा जाए ये जो रोड था ये बिल्कुल बंद था। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको फौज के या पुलिस से खोलने की इजाजत दी गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे कल से लगातार जो है सिक्योरिटी के खाते का इंतजाम किए गए थे और जैसे सिक्योरिटी
चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इरशाद। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से बारामूला के अंदर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इरशाद का कहना है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। आप देखिए डीसी ऑफिस साथ में है, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर खंगल कर सामने आ चुकी है। और जाहिर तौर पर एक सवाल जो है वो खड़ा जरूर हो रहा है कि आखिर ये कौन लोग थे जो बुर्का पहनकर यहां पर पहुंचते हैं और शराब की दुकान को निशाना बनाने की कोशिश होती है। इरशाद की तरफ से यह भी बताया गया कि श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह से यहां पर एक शराब की दुकान थी जिस पर हमला किया गया था। और अब देखना यह होगा कि पुलिस जिस तरह से इस गुत्थी को खंगालती हुई नजर आ रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ उनके पास से यहां बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इरशाद की तरफ से छोड़ दिया गया है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसमें कोई दो राहे नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे।